Hello students, I am Nagan Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in online classes. Today I am going to solve question number 2 of exercise 5.1 class 9 math. Question is, give a definition for each of the following terms. इसमें ये कह रहा है, इसमें जो भी टर्म दिए गए हैं, टोटल 5 टर्म दिए गए हैं, उन सब का आपको डेफिनेशन लिखना है, आपको डिफाइन करना है। आगे कह रहा है कि आर देयर अदर टर्म्स डेट नीडेड टू बी फर्स्ट डिफाइंड, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। इसमें ये कह रहा है कि ये जो टर्म दिए गए हैं, क्या इनको डिफाइन करने से पहले कुछ अन्य ऐसे टर्म हैं जिनको इनसे पहले भी डिफाइन करने की आवश्यकता है? वे कौन कौन से हैं और आप उनको कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे पैरेलल लाइंस, पहला टर्म दिया है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस को डिफाइन करने से पहले 2 टर्म ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, जिनको डिफाइन करने की ज़रूरत है, जैसे लाइंस एंड पॉइंट, क्योंकि इन्हीं 2 चीज़ों से हम पैरेलल लाइन को डिफाइन करेंगे। तो किसी भी टर्म को डिफाइन करने से पहले ऐसे ही जो टर्म हैं जो डिफाइन करने की ज़रूरत है, इनको डिफाइन करने से पहले, तो इनको कैसे किया जाएगा, यही चीज़ करना है। तो देखिए, पहला जो टर्म दिया है पैरेलल लाइंस दिया है, ठीक। पैरेलल लाइंस होता क्या है? तो लाइंस ऑन अ प्लेन दैट नेवर मीट, दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। प्लेन पे ऐसे लाइन जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं और हर जगह प्रत्येक बिंदु पे, प्रत्येक पॉइंट पे जो डिस्टेंस होता है दोनों लाइन के बीच में, वो बराबर होता है। जैसे एक ये लाइन हो गया L और ये लाइन हो गया M। जिस भी पॉइंट पे आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे चाहे यहाँ देखेंगे, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, हर पॉइंट पे इन दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो हर जगह बराबर ही रहेगा। और इसको आप चाहे कितना हो प्रोड्यूस करें दोनों तरफ, ये कहीं भी आपस में एक दूसरे से ये मीट नहीं करेंगे। तो ऐसे 2 लाइनों को पैरेलल लाइंस कहा जाता है। अब इसमें जो 2 पॉइंट्स हैं, इसके डेफिनेशन के पहले ऐसे 2 टर्म हैं जिसको हमको जानना चाहिए, वो है लाइंस। क्यों? क्योंकि बगैर लाइंस और पॉइंट के हम पैरेलल लाइंस को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, लाइंस क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ, यानी चौड़ाईहीन लंबाई होती है। लाइन जो होती है, एक रेखा जो होती है, वो चौड़ाई रहित या चौड़ाईहीन लंबाई होती है, यानी इसकी कभी भी ब्रेथ को मापा नहीं जा सकता। ये जो लाइन है, इसकी चौड़ाई को कभी भी मेज़र नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ शब्द यहाँ यूज किया गया है ब्रेथलेस, यानी चौड़ाईहीन लंबाई। तो लाइन क्या होती है, रेखा क्या होती है? एक चौड़ाईहीन लंबाई होती है जिसके चौड़ाई को नहीं मेजर किया जा सकता। अब पॉइंट क्या है? विच हैज नो पार्ट। पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि पॉइंट इज डिफाइंड एज विच हैज नो पार्ट। जैसे ये मान लीजिए कि क्या है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है, ये खुद में होल होता है, इसका कोई भाग नहीं हो सकता, इसका कोई भाग नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ जिसका कोई पार्ट नहीं होता है, वह खुद में पूर्ण होता है,
होल होता है उसी को पॉइंट कहते हैं। तो इसको पॉइंट को आप डिफाइन कर सकते हैं कि विच है या विच हैज़ नो पार्ट, इट इज ऑलवेज एज ए होल पार्ट। यह हमेशा पूर्ण होता है, इसका कोई भी भाग नहीं होता है। ये लगभग हर टर्म में पॉइंट आएगा, इसलिए पॉइंट को यहीं समझ लेना जरूरी है। लाइंस भी आएगा, इसको भी आपको समझ लेना जरूरी है कि लाइंस जो होता है वो चौड़ाई हीन लंबाई होता है, और पॉइंट एक ऐसा बिंदु होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता, वह खुद में होल पार्ट होता है, पूर्ण भाग होता है। दूसरा टर्म है इसमें परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है भाई? ए लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट ए राइट एंगल इज सेड टू बी परपेंडिकुलर। जैसे आप समझ लें कि ये दो लाइन है ना, ये एक दूसरे से ऐसे मीट कर रहे हैं जैसे इनके मीटिंग पॉइंट, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे बनने वाले ये जितने एंगल होते हैं ये सभी 90 डिग्री के होते हैं। या इसको भी समझ लीजिए, एक इधर से लाइन आया, इस पॉइंट से एक ऊपर की तरफ गया और एक इधर की तरफ गया, तो इस पॉइंट पे बनने वाला एंगल जो होता है 90 डिग्री। यदि 90 डिग्री है, जब लाइन परपेंडिकुलर होगा, जब ये दो परपेंडिकुलर लाइन होंगे और एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे, तो जहाँ ये मीट करेंगे इनके मीटिंग पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनता है। समझ में? तो इसी को परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। कह रहा है ना, ए लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट ए राइट एंगल। एक लाइन, ये जो लाइन है पहली लाइन दूसरी लाइन से जहाँ मिलता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसे ही परपेंडिकुलर कहा जाता है। दूसरा इसमें है, इसमें भी लाइन और एंगल, परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन करने से पहले लाइन और एंगल को डिफाइन करना जरूरी है। तो लाइन ऑलरेडी पहले ही मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, समझा दिया है, ये बार बार आएगा, इसको बार बार हम नहीं समझाएंगे, एक बार और समझा देते हैं कि लाइन होता क्या है। इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ, यह एक चौड़ाईहीन लंबाई होती है जिसकी चौड़ाई को, ऐसी रेखा ये होती है जिसकी चौड़ाई को नहीं मापा जा सकता है। अब एंगल क्या है? एंगल होता है टू लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट फॉर्म्ड एंगल। जैसे मान लीजिए कि एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक इधर लाइन गया, एक इधर गया, तो एक बिंदु जहाँ से दो लाइनें डाइवर्ज हो रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं, उस पॉइंट पे बनने वाला एंगल जो होता है उसी को एंगल कहते हैं। ठीक, एक पॉइंट से, जिस पॉइंट से दो लाइनें डाइवर्ट होती हैं अलग अलग दिशा में, तो उस पॉइंट पे बनने वाले एंगल को ही, कोण को ही एंगल कहते हैं। टू लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, एक बिंदु से दो डाइवर्जिंग लाइन एक एंगल को बनाती हैं, एक एंगल को फॉर्म करती हैं। हमें आशा है कि एंगल भी आपको समझ में आ गया होगा। डाइवर्जिंग का मतलब होता है मोड़ना या अपसारी। ठीक, अब देखिए तीसरा जो टर्म है वो है लाइन सेगमेंट। क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज ए लाइन सेगमेंट। क्या होता है भाई? देख लें, लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज ए लाइन सेगमेंट।
एक ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है। जैसे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ए और बी पॉइंट को हमने मिला दिया। अब क्या हुआ कि ये न तो ए के साइड प्रोड्यूस किया जा सकता है और न तो ये बी के साइड प्रोड्यूस किया जा सकता है समझ में? एक लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उसी को लाइन सेगमेंट कहा जाता है और ये दोनों तरफ ही इनको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। अब इसमें देखिए लाइन और पॉइंट, तो लाइन और पॉइंट को पहले भी डिफाइन किया जा चुका है, अब इसको करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए रेडियस ऑफ ए सर्किल। रेडियस ऑफ ए सर्किल क्या होता है? द लाइन विथ वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड द अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ए सर्किल। इसको समझिए कि एक ये पॉइंट है और ये सर्किल है, ये सेंटर हो गया और ये सर्किल हो गया। तो सेंटर से और इस लाइन के बाउंड्री पे कहीं से भी इस सेंटर को मिलाएंगे तो इससे जो बनेगा वो रेडियस फॉर्म होगा। जैसे मान लीजिए ओ क्या है, सेंटर है, और इस लाइन के बाउंड्री पे कहीं भी किसी भी पॉइंट से जब इस सेंटर के पॉइंट को मिलाते हैं तो उससे ये रेडियस बनता है। ये सेंटर हो गया और ये लाइन बाउंड्री पे एक पॉइंट हो गया ए, तो ओ और ए को मिलाएंगे तो ये ओ ए रेडियस हो जाएगा। इसी तरह कहीं भी हम आप मिलाएंगे, कहीं भी लाइन बाउंड्री के किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे तो उससे रेडियस फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए कि दूसरा ये बी है, ये लाइन बाउंड्री पे ही है, सेंटर से जब इस लाइन के बाउंड्री के किसी इस बी पॉइंट पे जब हम इस दोनों को मिलाएंगे ओ और बी को, तो इससे क्या होगा, रेडियस फॉर्म होता है। ऐसा में वही चीज़ इसमें कह रहा है। इसमें दो चीज़ को जानना जरूरी है, दो टर्म को, एक सर्किल और दूसरा पॉइंट, कि भाई सर्किल क्या होता है। तो ये सर्किल क्या होता है? ए प्लेन सर्कुलर लूप विद अ सेंटर। ये एक सेंटर हो गया और यहाँ से जो ये सर्किल हम ड्रा करते हैं, एक ये लूप का मतलब होता है गांठ या फंदा। देख रहे हैं ना, ये फंदे जैसे है, ठीक? तो लूप का मतलब फंदा होता है। तो एक प्लेन सर्कुलर लूप होता है, गोलाकार, गोलाकार फंदा, एक गोलाकार फंदा एक केंद्र बिंदु के साथ, उसी को सर्किल कहते हैं। ये सेंटर हो गया, ये केंद्र बिंदु हो गया, और इससे जो ये प्लेन गोलाकार आकृति बनी है इसी को सर्किल कहा जाता है। देखिए एक सेंटर है और सर्कुलर लूप है विद ए सेंटर, यानी इस सेंटर के साथ जो एक प्लेन सर्कुलर लूप होता है उसी को सर्किल कहते हैं। ऐसा समझ में, लूप का मतलब फंदा होता है। लास्ट टर्म जो है वो दिया है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? ए क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल्स इज ए स्क्वायर। भाई स्क्वायर क्या होता है? ये 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है। यानी स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर में 4 साइड होता है और ये सभी क्लोज्ड होते हैं और हर एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। इसके साइड्स भी चारों बराबर होते हैं, AD इक्वल टू BC इक्वल टू AB इक्वल टू DC, और इसके सारे एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये क्या होंगे? 90 डिग्री के होते हैं। तो यही कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल, इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं और सभी चारों एंगल इसके 90 डिग्री होते हैं। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल को, पॉइंट को और एंगल को समझना जरूरी है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई? ए प्लेन एनक्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड्स, 4 साइड का बंद फिगर, ऐसा फिगर जिसके 4 साइड होते हैं और सबके सब एनक्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, ऐसे फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो ए प्लेन एनक्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स, 4 ही साइड होंगे और ये चारों साइड एनक्लोज्ड होंगे। ऐसा समझ में? पॉइंट
पहले ही बताया जा चुका है, विच हैव नो अदर पार्ट, एंगल, टू लाइन्स डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक ही पॉइंट से दो तरफ जाने वाली रेखाएं एंगल को फॉर्म करती हैं, एंगल को बनाती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।